जिज्ञासा जीवन की में मैं प्रकाश एस्ट्रो एंड वास्तु कोच एक बार आपका फिर दोबारा से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लास्ट सीरीज़ जो हमारी पूजा घर की चल रही थी उसका एक और अगला कदम जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। पूजा घर जो है, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि कहाँ कहाँ होना चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में नहीं बताया था। तो आज कुछ बातें आपको पूजा घर से संबंधित आपके सामने तथ्यों के साथ रख रहा हूँ। शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे आने वाले कोई भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, आओ एक बार फिर दोबारा से पूजा घर की अगली सीरीज़ में आपको लेके चलते हैं कि मंदिर जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताए थे क्यों और किस वजह से वहाँ पर बनने चाहिए। और आज हम आपके सामने जो बात रखेंगे वो 3 तथ्यों से रखेंगे, एक वैदिक, दूसरा वास्तु और तीसरा न्यूमरोलॉजी। इन तीनों का समागम हम आपके सामने रखेंगे और जो कारण है वो आपके सामने कि हाँ भाई यहाँ पर ही क्यों रखा जाए मंदिर, और इसके हमारे बेनिफिट जो हैं वो क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपको एक बार फिर दोबारा से पूजा घर के बारे में रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने जो आपको बताया था, अगर मंदिर यानी कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में होता है, वो एक्सेलेंट कह लीजिए, वेरी गुड कह लीजिए, बहुत अच्छा कह लीजिए, किसी भी तरीके से कह लीजिए। उसके बाद ये वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये भी वेरी गुड, ठीक है। हमने इसको दिया था ओके, यहाँ भी हमने करा था ओके। ये हमारा अवॉइड था, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा ओके। दोस्तों, जो हमने लास्ट अपने वीडियो में बताया था, तो हमने आपको बताया था कि यहाँ से या तो 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, 15 डिग्री अगर हम यहाँ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे यानी कि नॉर्थ की तरफ से और नॉर्थ वेस्ट की तरफ से 15 डिग्री, ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। हमें कभी भी मंदिर जो है वो 90 डिग्री पे नहीं बनाना चाहिए। हमें जब भी कभी बनाना चाहिए या तो ईस्ट के 15 डिग्री या फिर ईस्ट के 15 डिग्री, लेफ्ट में या राइट में। ठीक इसी तरीके से नॉर्थ के 15 डिग्री आगे या 15 डिग्री पीछे। और यहाँ पे 45 जो डिग्री का जो हम एंगल आपको बता रहे हैं कि 45 डिग्री पे होना चाहिए, ये सबसे शुभ है। क्यों शुभ है? अब ये जो हमने अभी तक जो आपको बनाया है, अभी तक ये हमने आपको जो बना के दिया है, ये वास्तु के हिसाब से है। और वास्तु के हिसाब से जो वास्तु पुरुष का जो हेड है वो यहाँ पर है। यहाँ पे हाथ है और चेस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे हाथ है और यहाँ पे पैर है, वास्तु पुरुष के हिसाब से। अब ये जितना भी आपके सामने जो चार्ट है, ये वास्तु के हिसाब से ये आपके पास चार्ट है। अब इसको हम न्यूमेरिक के हिसाब से आपको बताते हैं कि इसका जो मेन रीज़न है और यही जगह हमने क्यों चुनी। सबसे बड़ा रीज़न है कि 45 डिग्री पे क्यों होना चाहिए। न्यूमेरिक के हिसाब से जो 4 नंबर है वह है राहु का, 5 नंबर है बुध का।
बुध से हमें ज्ञान, बुद्धिमत्ता, बुद्धि, विवेक, ये सब चीज़ें मिलती हैं। और राहु छाया ग्रह है, तो राहु का जो नीचे का पार्ट है वो केतु है और सर जो है वो है राहु। तो जो राहु है, राहु भी जो सोच, बुद्धि, विवेक, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है राहु के साथ हमारा रहता है। तो यानी कि अगर हम 45 डिग्री के में बनाते हैं अपने मंदिर को, तो हमें इन दोनों की प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा मिलती है। आदमी, व्यक्ति सक्सेस होने के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा रीज़न कि हमें ईस्ट के 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर क्यों होना चाहिए। एक नंबर है सूर्य और 5 नंबर है बुध। सूर्य पिता है, बुध बेटा है न्यूमेरिक के हिसाब से। तो पिता पुत्र का कॉम्बिनेशन जो है वो बेस्ट है। सूर्य हमें आधिपत्य, कमांड, ये सब चीज़ें देते हैं। तो इसलिए हम 15 डिग्री पर मंदिर को बनाते हैं, जिससे कि सूर्य का तेज, बुध का बुद्धि, पैसा, धन दौलत, घर में जो खुशहाल है, समृद्धि है, वो हमारे घर में बराबर मिलती रहे। अब जो तीसरी बात है, 90 डिग्री पे क्यों नहीं बनाना चाहिए। 90 डिग्री पे इसलिए नहीं बनाना चाहिए, 90 डिग्री है मंगल का, यानी कि अग्रेसिव घड़े, सेनापति, दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि ये सेनापति। और ये अनप्रिडिक्टेबल है। इनके मूड का, इनके किसी भी चीज़ का कोई भी जजमेंट करना बहुत मुश्किल है। अगर ये देने पे आए तो बहुत कुछ दे दें और लेने पे आए तो सब कुछ ले लें। तो मंगल यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। तो मंगल जो है ये सेनापति ग्रह हैं। और कमांडिंग, पुशिंग, कमांड करने के उसमें रहते हैं, यानी कि नेतृत्व करने में रहते हैं आगे। और अग्रेसिव ग्रह होने की वजह से अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो घर में लड़ाई झगड़े, काल क्या सुनी, कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो ज़्यादा गुस्से वाला हो, या ऐसा हो सकता है कि जो चिड़चिड़ा व्यक्ति हो। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम हमेशा 90 डिग्री से नहीं बनाना चाहिए। अगर हम 90 डिग्री को दोनों को मिलाते हैं, यानी कि 180 डिग्री, अगर हम इसको इस तरीके से जोड़ते हैं 180, अगर हम इसको सीधा जोड़ते हैं तो 180, इसका मतलब ये हो गया 1 नंबर सूर्य, 8 नंबर शनि। और अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं 9। अब यहाँ 3 ग्रह का कॉम्बिनेशन हो गया। अगर हम 180 डिग्री पे बनाते हैं तो 180 डिग्री पे अगर हम इसको बनाते हैं अपने मंदिर को, किसी भी एंगल से अगर हम अपने कंपास से या किसी चीज़ से देखते हैं तो अब 1 नंबर सूर्य, 8 नंबर शनि, पिता पुत्र,
सूर्यदेव और शनिदेव इन दोनों की आपस में नहीं बनती है, क्योंकि शनिदेव सूर्यदेव की नाजायज़ औलाद हैं और इसके चलते इन दोनों में हम अगर वैदिक के हिसाब से तो मारक ग्रह हैं, यानी कि बेटा पिता से नफरत करता है और पिता बेटे से, क्योंकि ये इनको अपनाना नहीं चाहते और ये इनको देखना नहीं चाहते। और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आ जाते हैं 9, यानी कि अग्रेसिव ग्रह। मंगल आ गए। मंगल और सूर्य इन दोनों की तो दोस्ती है, लेकिन इनकी दोस्ती नहीं है। इस कारण ये सेनापति ग्रह है, इस कारण हमें कभी भी मंदिर 90 डिग्री पर नहीं बनाना चाहिए। इसका जो सबसे बड़ा लॉजिक है, इसलिए हमें हमेशा या तो 45 डिग्री पे या फिर हमें 90 डिग्री से 15 डिग्री जो सबसे ज़्यादा शुभ है। तो दोस्तों, वास्तु के हिसाब से आपने देख लिया, वैदिक के हिसाब से देख लिया और न्यूमेरिक के हिसाब से देख लिया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमने पूरा का पूरा आपको बताया है, ये हमने 3 पद्धति से आपको बताया, वास्तु के हिसाब से, वैदिक के हिसाब से और न्यूमेरिक के हिसाब से। तो दोस्तों, ये आज का जो सबसे बड़ा पूजा घर का जो पूजा करने की जो जगह है और उसके जो लॉजिक है, तथ्य हैं, वो हमने आपके सामने रखे हैं। अब हमने आपके सामने वेस्ट को हमने नहीं बोला आपको, हमने इसको ओके बोला। वेस्ट में तकरीबन बहुत कम लोग मंदिर बनाया करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इसमें बनाते हैं करने के लिए, तो हमें इसमें भी 15 डिग्री का अंतर रखना चाहिए, मेन जो है। और दोस्तों, इसके साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हमारी जो सीरीज़ है, ये किसी एक कम्युनिटी को संबोधित नहीं करती। इसमें हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो ये हमने आपके सामने जो भी जितना कुछ रखा है, इसमें अगर आप देखा जाए तो अगर हम इसमें देखेंगे तो हम हिंदू लोग जो, यानी कि जो हिंदू लोग हिंदू से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये स्थान मोस्टली यहाँ पे बहुत कम करते हैं। लेकिन अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी को देखेंगे तो वो हमेशा वेस्ट की तरफ रख के ही पूजा, अपनी नमाज, जो भी चीज़ें हैं, वो मोस्टली इस डायरेक्शन में करते हैं। तो ये जो लक्ष्मी का जो स्थान है, इसमें अगर आप देखेंगे तो मोस्टली वेस्ट की तरफ, या ये कह लीजिए कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो मक्का कह लीजिए, काबा कह लीजिए, और जो भी उनका तीर्थ स्थान है, वो वेस्ट की तरफ है। तो दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि हम किसी की एक ही कम्युनिटी को लेके चल रहे हैं। इस जो भी हमने ये आपके सामने जो चार्ट बनाया है, ये चार्ट हर धर्म को बिलोंग करता है। किसी भी व्यक्ति को अगर इस जगह पर डायरेक्शन बनाते हैं, पूजा करते हैं, कोई अपनी कुरान रखता है, कोई अपनी बाइबल रखता है, या कोई अपना ग्रंथ साहब रख के पूजा करता है, तो उसको हमेशा इसके शुभ फल का परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए कि हमने जो आपके सामने 3 तथ्यों से जो पूजा घर का कंस रखा है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि हम 45 डिग्री पे और 15 डिग्री पे पूजा घर क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार दोबारा से अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ नए रोचक
और अच्छी बातों के साथ, जिससे कि आप उसको देखें, समझें, और अगर उसमें प्रमाण में अगर आपको लगता है कि ये प्रमाण सही है, उसे अपनाकर और अपनी ज़िंदगी में एक नया बदलाव ला सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता।